Good morning, children. In last class, we have completed word Barakri. Okay, so we have completed bridge course. Now today we will start with the poem. Okay, so open your textbook if you have, and pencil and rough book. Okay, children, open your textbook if you have, and pencil and rough book. Okay, so meanings what I am writing on the board. No, you can write up on the here in the textbook, or you can write in the rough book also. Okay, children. So today we'll start with the first poem, page number 5. पद्य एक, देश हमारा। प्रथम कविता है ये। कविता का नाम है देश हमारा। इस पद्य का नाम है देश हमारा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देश? देश मीन्स क्या? देश मीन्स कंट्री, हमारा मीन्स अवर, हमारा मीन्स अवर। इफ यू हैव टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन, keep your finger there so you can read that line properly and you can understand that line properly. Okay, page number 5, देश हमारा, our country. देश हमारा, देश means country, हमारा means our. So we start with the first line. भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है means भारत. What is the name of our country? भारत. देश हमारा है, इंडिया इज अवर कंट्री। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है। फ्रॉम ऑल अदर कंट्री आवर कंट्री इज अमेजिंग। न्यारा मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? अमेजिंग. सो इफ यू आर राइटिंग इन टेक्स्ट बुक, underline that nyara word and write up meaning amazing. And if you are writing in rough book, then write nyara and write their meaning amazing. Okay, so भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। सब देशों से न्यारा है। भारत देश हमारा है और सब देशों से हमारा देश भारत देश न्यारा है, सबसे न्यारा है। दिस इज आवर कंट्री इज अमेजिंग. So many things we can see in our India that we can't see in other countries. What we can see, we are seeing here in this poem. We are learning about our country India. इस कविता में, इस पद्य में भारत के बारे में, भारत की विशेषताएं बताई गई है। इस कविता में भारत की विशेषता क्या है वह बताई गई है. So let us start with the second para. Okay, उच्च हिमालय मस्तक इसका, उच्च हिमालय मस्तक इसका. What is the meaning of उच्च? Yes children, उच्च means high. उच्च, उच्च हिमालय मस्तक इसका. उच्च, उच्च means ऊंचा, high. Okay, उच्च हिमालय. What is हिमालय? हिमालय mountain, हिमालय पर्वत. मस्तक इसका. What is the meaning of mastak? Yes, mastak means what? Forehead. उच्च हिमालय मस्तक इसका. अब यहाँ भारत के बारे में यहाँ बताया गया है. क्या कहा है इसमें? इस पंक्ति में क्या कहा गया है? देखिए, उच्च हिमालय मस्तक इसका means high mountain is forehead of our country. What is the meaning of this? See, you can see India, you know, no, India's map.
on the north side of India, what is there? Himalayan mountains are there. What is there? Himalayan mountains are there. So उच्च हिमालय मस्तक इसका, हिमालय के मस्तक, इंडिया भारत के मस्तक पर क्या आया हुआ है? वहां पर क्या है? उच्च हिमालय है, उच्च हिमालय पर्वत है। पग पर छलके सागर है, पग पर छलके सागर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पग? पग मीन्स लेग, ओके। पग पर छलके सागर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सागर? Yes, sagar means sea. What is the meaning of sagar? Sagar means sea, samudra. Chalke, chalke means to overflow. What is the meaning of chalakna? Chalakna, chalke, okay, to overflow. भारत के मस्तक पर क्या है? हिमालय पर्वत है। और पग पर मीन्स यू कैन, आप देख सकते हो हिमालय के दक्षिण की तरफ, इंडिया भारत की दक्षिण की तरफ क्या है? समुद्र है। भारत तीनों दिशाओं से समुद्र से भरा हुआ है। यू कैन सी दैट इंडिया इज कवर्ड डाउन इन द साउथ साइड विथ सी। 3 sides of India is covered with sea. So here पग पर छलके सागर है। भारत के उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है और दक्षिण की तरफ समुद्र है। दक्षिण की तरफ क्या है? समुद्र है। सो उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ? सो दिस इज द विशेषता ऑफ भारत। हम भारत की विशेषता यहाँ इस पद्य में भारत की विशेषताएं बताई गई है, इसलिए कहा गया है हिमालय, भारत के मस्तक पर क्या है? हिमालय पर्वत है और भारत पग पर छलके सागर है। मीन्स पग पर मीन्स नियर डाउन ऑन द साउथ साइड ऑफ इंडिया यू कैन सी द सी, ओके। पग पर छलके सागर है। दक्षिण की तरफ क्या है? सागर है। भारत के दक्षिण की तरफ सागर है। नदियां भरी है शीतल जल से, नदियां भरी है शीतल जल से। नदियां, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नदी? You must be knowing, no? Nadi means what? Nadi, nadiya. Nadi means river. नदियां भरी है, भरी है means what? Is filled with. भरी है means what? Filled with. शीतल जल से, शीतल जल, जल means you know, no? पानी. जल means what? पानी. And शीतल, what is the meaning of शीतल? Yes. शीतल means cold. नदियां भरी है शीतल जल से। इंडिया, भारत में नदियां किससे भरी हुई है? शीतल जल से, पानी से भरी हुई है। पानी कैसा है? ठंडा है। पानी कैसा है? ठंडा है। सो नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है, झीले झरने गागर है। झीले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झील? यस चिल्ड्रन, झील मीन्स लेक, झील। झीले झरने गागर है। झील मीन्स लेक and झरने means waterfall. झीले झरने गागर है। गागर है, गागर means what? Mud pot. गागर, pitcher, okay, mud pot. नदियां, भारत में बहुत सारी नदियां हैं और नदियां कैसी है? पानी से भरी हुई है। पानी कैसा है? ठंडा है। सो इन इंडिया वी कैन सी द रिवर्स filled with cold water. ओके, सो नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है। और क्या क्या है भारत में? भारत में झीलें हैं, झरने हैं, lakes are there, so many waterfalls are there you can see in India. So it is looking like gagar. Gagar means mud pot. Okay, pitcher. Okay, झीले झरने गागर है। भारत में क्या क्या है? झील है, झीलें हैं, झरने हैं, तो नदियां भी हैं शीतल जल से भरी हुई। So here we are seeing the what is the special in our India. So उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है, नदियां भरी है शीतल जल से,
झीले झरने गागर है. Understood the meaning of this 4 lines? नदियां भरी है शीतल जल से. In our India, river is filled with cold water. झीले झरने गागर है. In India, we can see the so many lakes are there, so many waterfalls are there. So beautiful is our country. Our country, India, is so beautiful. So because of Himalaya Parvat, because of our India is surrounded by the sea in the north, in the south side. In the north side, Himalaya mountain is there. The south side, you can see the sea. And in India, our river is filled with cold water. And झीले झरने गागर है. झीले झरने गागर है. In India, we can see so many lakes are there, so many waterfalls are there. Okay. So उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छल के सागर है. नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है. So here we completed 6 lines of the poem. Okay. Now next line, keep your finger there. पेड़ों पर लटके मीठे फल. पेड़ों पर लटके मीठे फल. Now what is the meaning of पेड़? You know, no? पेड़ means what? Tree. Yes. पेड़ों पर लटके मीठे फल. मीठा. What is the मीठा? मीठा means sweet. मीठे. मीठा. Sweet. पेड़ों पर लटके मीठे फल. Fal means what? Fruit. You know, no? Fal means what? Fruit. If you don't know, you write there. Fal. Fal means fruit. पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है. What is the meaning of धरती? हरियाली. Yes. धरती means what? Earth. Okay, Bhumi. You can say here Bhumi. In Hindi, what we can tell it as Bhumi, Earth, Dharti. Haryali. What is the meaning of Haryali? Haryali means greenery. Haryali means what? So meetha means sweet, fal means fruit, dharti means earth, haryali means greenery. पेड़ों पर लटके मीठे फल. In India, we can see so many trees are there. In the trees, what we can get? From the trees, we can get the sweet fruits. So latke means what? They're hanging. Latke means what? It's hanging. In trees, we can see the sweet fruits. They are hanging on the trees. पेड़ों पर लटके मीठे फल. इन इंडिया, भारत में हम देख सकते हैं पेड़ों पर बहुत सारे फल है, और वो भी फल कैसे हैं? मीठे हैं. फल कैसे हैं? मीठे हैं. धरती पर हरियाली है. You can see everywhere, not in the city, but if you go outside of the city, in villages, we can see the greenery everywhere. We can see the greenery. यह भारत की विशेषता है. भारत में हरियाली छाई हुई है. भारत में क्या है? हरियाली. हरियाली means greenery. We can see the trees everywhere, and we can see the farms. In the farms, we can see the crops. So हरियाली छाई हुई है. भारत में हरियाली छाई हुई. धरती पर देखेंगे तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है. सो पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है. खेत खलिहान है भरे अन्न से. खेत खलिहान है भरे अन्न से. व्हाट इज द खेत खलिहान? खेत खलिहान मीन्स फार्म. ओके. खेत खलिहान एंड खेत द सेम मीनिंग. ओके. खेत खलिहान है भरे अन्न से. filled with खेत खलिहान. in our country, farm is filled with grains. Anna means what? Anaj. Anna means what? Anaj, grains. Okay, Anna. You can write in Hindi here. Grains.
अन्न मीन्स व्हाट? ग्रेन्स। हर घर में खुशहाली है, हर घर में खुशहाली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुशहाली? खुशहाली मीन्स happiness. खुशहाली means what? Happiness. So see here, two lines I will explain. Here see, खेत खलिहान है भरे अन्न से। खेत खलिहान है भरे अन्न से means our farm is filled with grains. We can see out here, outskirts of the city. We can see that so many farms are there. In that farms, we can see the crops. Farms are filled with the crops of grains. खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। Because in our country, our farms are filled with the grains, no? So हर घर में means in every house. हर means every. हर means what, children? Every. हर घर में, and घर means what? House. हर means every. हर घर में खुशहाली है because of this crops. The farmers will get the earnings. Okay, they will get the money, and they will get, in our country, all Indians, they will get the food for eating. So what will happen by because of that? हर घर में खुशहाली है. Because of that, in every house people are happy. People are happy. हर घर में खुशहाली है. खुशहाली means what? Happiness, happy. So understood these 4 lines? Once again I will repeat. पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है, खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। यह भारत की विशेषताएं हैं। भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। क्या है भारत में? पेड़ों पर लटके मीठे फल है। पेड़ पर हम देखते हैं, पेड़ पर क्या क्या है? फूल है, फल है, और फल मीठे हैं। और धरती पर हरियाली छाई हुई है। On earth we can see the greenery. Okay? खेत खलिहान है भरे अन्न से, farms are filled with the crops and grains. हर घर में खुशहाली है. Because of that, in our country, in our India, or in every house, people are happy. People are happy because they are getting the food, fresh fruits, vegetables, and grains to eat. So they are happy. In India, people are happy. पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है, खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। हर घर में खुशहाली है। Now the 4th para. Complete this first, children. Every meanings you have to write. It's compulsory to write in textbook or a book, because by this meanings you can understand this poem properly. So it is compulsory to write all the meanings. You can write in textbook also and rough book also. So complete this, then I'll explain this 4th para. Okay. Nyara means what? Amazing. Ucha means uncha, high. Okay. Mastak means what? Forehead, matha. Sagar, sea, samudra. Chalakna to overflow. Nadi means what? River. Sheetal means what? Cold, thanda. Jheel means what? Lake. Jharne means what? Waterfall. Gagar means what? Mud pot. Teacher. Okay. Meetha means what? Sweet. Meetha means what? Sweet. Fal means what? Fruit. Dharti means what? Earth. Dharti means what? Earth. Bhumi. Haryali means what? Greenery. Haryali means what? Greenery. Khet khalihan means what? Farm. Khet khalihan means what? Farm. Anna means what? Grains. Khushhali means what? Happiness. खुशी, चारों तरफ खुशी छाई हुई है। हर means what? Every. हर घर में means in every house. Each house we can see the greenery. We can see the happiness everywhere in each house. Every house we can see the happiness. So हर घर में खुशहाली है. हर घर में खुशहाली है. So complete this, then I'll give the other meanings.
Yes, complete it, children. देश हमें प्राणों से प्यारा. सी नाउ फोर्थ पैरा, कीप योर फिंगर. देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे. देश देश हमें प्राणों से प्यारा. व्हाट इज द प्राण? प्राण मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? आवर लाइफ. देश हमें प्राणों से प्यारा. प्राण मीन्स लाइफ, आवर लाइफ. देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा. सदा मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? ऑलवेज. सदा मीन्स व्हाट? ऑलवेज. एंड संवारेंगे. यू राइट इस मीनिंग्स, देन आई विल एक्सप्लेन. एंड संवारेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संवारेंगे? मीन्स टू डेकोरेट. इसको सदा संवारेंगे. देश हमें प्राणों से प्यारा मीन्स व्हाट? दिस भारत हमें हमारे प्राणों से भी प्यारा है. भारत हमें हमारे प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए हम भारत को संवारेंगे. मीन्स टू डेकोरेट. संवारना मीन्स व्हाट? टू डेकोरेट. मीन्स वी विल डेकोरेट आवर कंट्री विथ फ्लावर्स and all decorative things. No, we will make our country more beautiful, and we have to keep everything. So we have to make the so many progress in our life, so our country will come on the top of the world. So this is the meaning of samvarenge. Okay, samvareng means we'll make our country more beautiful. We'll keep our country, हम हमारे देश को ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे. So this is the meaning of संवारेंगे. खूबसूरत means what? Where by growing the more trees, and we have to do the progress so in our life, and so our country can reach, our country will come in the top of the world. So यह देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे. इसको सदा संवारेंगे. I love and we love our country more than our lives, and will make our country more beautiful by putting efforts, by to come to bring our country on the top of the world. So देश हमें प्राणों से प्यारा. We love our country. What is the meaning of देश हमें प्राणों से प्यारा? देश हमें प्राणों से प्यारा means we love our country more than our life, and इसको सदा संवारेंगे. We always make our country, will put the effort to bring our country on the top of the world. इसको सदा संवारेंगे. सदा means what? Always. भारत को हम सदा संवारेंगे, प्रगति की राह पर लेकर जाएंगे. हम हमारे भारत को प्रगति की राह पर लेकर जाएंगे और दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान दिलाएंगे. सो देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे. शांति दया की राह अपनाकर. सी दिस पैरा, थर्ड लाइन. शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे. शांति दया की. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शांति? यस, Shanti means what? Peace. Okay. Shanti, daya. What is the meaning of daya? Daya means what, children? Kindness. Rah. Rah means what? Path. Rah means what, children? Path. Rasta.
अपना कर. Now what is the meaning of अपना कर? अपना कर means by accepting. Jug, what is the meaning of jug? I'll give the two lines meaning together, then I'll explain. Jug means what, children? World. Jug means what? World. And adarsh. What is the meaning of adarsh? Adarsh means ideal. बनाएंगे. बनाएंगे means what? To make. Banana means to make. Okay, बनाएंगे will make. Understood? So देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे, शांति दया की राह अपनाकर. Will accept the path of peace and kindness. We have to show our peace, kindness towards the people, and we have to be peace. Okay, so by accepting the path of, we are not supposed to go on the path of war, okay, and cruelty. So here we are accepting the path of kindness and peace, and by this path we will make our country an ideal country in the world. By this, accepting this way, this path, what we will do? We'll make our country an ideal for all other countries in the world. हम आदर्श means what? हम हमारे देश को एक आदर्श बनाएंगे जग में, इस पूरे संसार में. What is the meaning of जग? जग means what, children? जग means संसार, world. Okay. जग. Oh, I have written already here. It is there. जग means what? World. Okay. जग का आदर्श बनाएंगे. Not by war and not by cruelty, but by the path of peace and kindness will make our country one ideal to all other countries. So शांति दया की, हम शांति की राह अपनाएंगे, दया की रास्ता अपनाएंगे. एंड हम क्या करें इसके बाद? हम शांति राह की रास्ता, शांति और दया की राह अपनाकर हम क्या करेंगे? हम अपने देश को एक आदर्श देश बनाएंगे. हम अपने देश को एक आदर्श देश बनाएंगे और जग में आदर्श बनाएंगे. हम हमारे देश को एक जग का आदर्श बनाएंगे. हम हमारे भारत देश को जग का आदर्श बनाएंगे. So understood the meaning of this line? So last two lines. भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है. भारत देश हमारा है, भारत हमारा देश है. India is our country, and सब देशों से न्यारा है. It is amazing from all other countries. So here once again I'll repeat this fourth para. देश हमें प्राणों से प्यारा. We love our country more than our life. इसको सदा संवारेंगे. We'll make our country, will decorate our country, will make it more beautiful, so that we'll put more efforts to bring our country on the top of the world. शांति दया की राह अपनाकर, by accepting the way of peace and kindness, we will make our country an ideal for all countries. शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे. भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है. भारत देश हमारा है और सब देशों से न्यारा है. So understood full meaning, children? Once again I'll read this poem. Keep your finger. First write this meanings, children, in the textbook, so you can understand this poem properly. In this poem we are talking about our country, India. So complete this meanings first.
complete it. Keep your finger if you have textbook, or otherwise listen this poem properly. Okay. देश हमारा, पद्य एक, देश हमारा, our country India. Okay, देश हमारा, our country. भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से, from all other countries, our country is amazing. How? So we are seeing here how our country is amazing. उच्च हिमालय मस्तक इसका, उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है, पग पर छलके सागर है. We can see in India so many languages are there in our country, so many different religions are there, but then also in our country India, all people are living peacefully and together. Okay, so here भारत में विशेषता आप देखते हैं कितनी सारी विशेषताएं हैं. खाने में भी हम देखेंगे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, फिर भी यहाँ सब लोग खुश है और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं. सो उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है, पग पर छलके सागर है. नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है. नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है. Our river is filled with cold water, and in India we can see so many lakes are there, waterfalls are there. पेड़ों पर लटके मीठे फल, पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है. India is full of greenery. Okay, we can see outside the city, India is full of greenery and farms and grains. That farms you can see the grains. Okay, पेड़ों पर लटके मीठे फल, and on the trees we will get the so many sweet fruits here, so many variety of fruits and vegetables we'll get only in our India. पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है, खेत खलिहान है भरे अन्न से, खेत खलिहान है भरे अन्न से. Our farms are filled with grains. हर घर में खुशहाली है, हर घर में खुशहाली है. देश हमें प्राणों से प्यारा, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे. शांति दया की राह अपना कर, शांति दया की राह अपना कर, अपना कर मीन्स व्हाट? बाय एक्सेप्टिंग. जग का आदर्श बनाएंगे, जग का आदर्श, जग, जग मीन्स व्हाट? फुल वर्ल्ड. ओके, संसार. जग का आदर्श बनाएंगे, हम हमारे देश को जग का आदर्श बनाएंगे. भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है. सो हियर इन इंडिया वी कैन सी सो मेनी स्टेट्स आर देयर. भारत में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे तरह तरह के खाने के पदार्थ हम पाए जाते हैं. फिर भी यहाँ अनेकता में एकता है, फिर भी यहाँ भारत में अनेकता में एकता है. सो हमारा देश सबसे न्यारा है, हमारा देश सबसे न्यारा है. Once again I will repeat full poem. Keep your finger. भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है. उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है. नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है. पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है. खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है. देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे. शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे. भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है. सो दिस कंप्लीट्स आवर पोएम. यह पद्य यहाँ पर पूर्ण होती है. सो आपको एक बार फिर से यह कविता, यह पद्य पढ़नी है घर पे, and you have to keep your finger and you have to read, and you have to read this meanings also, so you can understand the meaning of this full poem. Okay, and read properly, children. How I taught, see how you are reading, writing the matrae. This is what bha. Okay, when matra means what, it becomes bha. Then this is which letter? Ra, and this is which letter? Ta. So bharat. So like this you have to read.
Understood, children? So read it properly with first you have to identify for reading. First you have to identify the letter, and then you have to see which matra it is there, and by that you can read this word, and by that words you can read the full sentence. So bridge course is also important. We have completed Varnamala and Barakdi, so that you learn first properly, then you can read this poem properly. Understood, children? So thank you. We'll do the exercise, textbook exercise next week. Okay, children. In next class, we'll do the textbook exercise. So till that time, you have to read this full poem and understand this poem properly. Okay. Thank you.